देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 8 का विज्ञान विषय, अध्याय 18 ध्वनियां तरह तरह के, और उसी से जो संबंधित है जो पाठ है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्य हम लोग कर रहे थे। जो प्रोजेक्ट का नाम था ध्वनि से संगीत तक। तो आपको प्रथम दिन और द्वितीय दिन हमने पढ़ाए थे कि कैसे जो है ये ध्वनि है, कैसे ध्वनि जो है उत्पन्न होता है और कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। एक दो क्रियाकलाप हम लोग किए थे। तो थाली को हमने पीट के बुताए थे तो कंपन उत्पन्न हुआ था, है ना। ढोल को भी पीटे थे, कंपन। आओ हम क्रियाकलाप आगे करेंगे और बड़े क्लास में जब जाइएगा तो आओ विस्तार से पढ़ना है। तो हमें जो प्रोजेक्ट मिला है इसमें आज जानना है तीसरे दिन में कि मानव द्वारा जो उत्पन्न ध्वनि होता है, हम जो बोल रहे हैं, है ना, हम जो बोल रहे हैं आ तक कैसे वो आवाज जा रहा है ना, मेरा आवाज कैसे जा रहा है और कैसे उत्पन्न यहाँ से ध्वनि होता है। चलिए एक बच्चा आइए इधर, आइए सोहित, आप देखिए हम जो बोल रहे हैं आप भी इस बोलिए, चाहे कुछ जो है संगीत, चाहे जो भी आपको आता है, प्रार्थना, कविता आता है ना, कविता गाइए। आप अनुभव करिएगा यहाँ कि क्या आपको यहाँ कुछ कंपन दिखाई देता है, अनुभव होता है। गाइए, आप कविता गाइए। जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं हशर। चलिए लल्दो आइए, यहाँ देखिए, अनुभव करिए। तो आइए गाइए पूरा कविता, गम के ओर हल्का छुइएगा। दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार दिन, अभी तो होगी इस मन के बहार की नजर, अगर कहीं क्या कुछ अनुभव हो रहा है आपको? वहां अनुभव हो रहा होगा, ये गा रहा था, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और कहीं स्वर्ग है तो जमीन पर उतार। गम के ये 4 दिन, सितम के ये 4 दिन, तो क्या यहाँ कुछ आपको अनुभव हो रहा था लालदेव? आप भी करके देखिए, अपनी उंगली अपनी छुइए, गाइए आप भी कोई कविता, चाहे गाना गाइए, है ना, गाइए। देखिए होता क्या है आप लोग कि ये जो कंपन जो है, बताए थे कि कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है, कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। और मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि, यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ श्वास नली है ना, क्या है, श्वास नली। यहीं पे आपका है बाकी, तो हम लोग बोलते हैं कंठ, है ना। नहीं देखते, कोई नहीं बोलता तो कहता है गोंग है, कंठे नहीं, है ना। यहाँ क्या है, बाक यंत्र है, और वहां क्या है, एक जो है झुर्री लगा होता है बीच में, बीच में बाक यंत्र है ना, ये उसमें एक पतला सा झिल्ली रहता है। और वो क्या करता है, जब हमारा अंदर से बोलते हैं हवा निकलता है फेफड़ा से, तो क्या होता है, वो क्या होता है, कंपन होता है। क्या होता है, कंपन। और जब कंपन होता है तो ही क्या होता है, आवाज उत्पन्न करता है। जैसे देखिए, है ना, आप लोग सब अपने हाथ में लीजिए, लाइए, एक दो बच्चा इधर आइए, इसको ऐसे करके लाइए, 2 को समान आकृति कागज लीजिए, इसको लेके यहाँ आइए, लेके आइए। आपका देखिए लालदेव भी गा रहा था कविता, और हम भी कविता गा रहे थे, और साथ साथ सोहित भी गा रहा था। लेकिन तीनों की आवाज में कुछ अंतर था, किसी का मोटा आवाज था, किसी का पतला आवाज भी था, है ना। अब देखिए जो आवाज निकलता है मानव द्वारा, जो मानव के कंठ द्वारा जो उत्पन्न आवाज होता है, इसको हम क्रियाकलाप से समझते हैं, क्रियाकलाप 2। अब देखिए कागज की पट्टी है, मान लीजिए कि यही आपका वाक अंतर का झिल्ली है ना, है। अब इसको फूकिए, देखिए कोई आवाज उत्पन्न करता है,
आवाज निकल रहा है। अब देखिए आवाज जब निकाल रहे हैं तो जो मेरा हाथ में है कुछ दूसरे तरह का आवाज निकल रहा है, इसके द्वारा कुछ दूसरे तरह का आवाज निकल रहा है, और इसके द्वारा भी कुछ दूसरे तरह का आवाज निकल रहा है। फैन से एक बार हम लोग आवाज निकालिए। इस तरह से क्या हुआ, आपका जो है मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि है, यहाँ जो क्या है आपका श्वास नली में जो वाक अंतर है वहां पतला झिल्ली है, और जब अंदर से हमारा फेफड़ा से हवा निकलता है एक आवाज बनता है। आदमी का आवाज कुछ तरह का होता है, जानवर का कुछ तरह का आवाज होता है, और मोटर गाड़ी का आवाज कुछ तरह से होता है। इस सारी आवाजों को भी हम आगे समझेंगे कि कौन परवल आवाजें होते हैं, है ना, और कौन जो है आपको तारक आवाज होता है ना। इस सारी चीज को हम आगे क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जो हम यहां से बोल रहे हैं ना, आपका कान तक जो सुनाई दे रहा है कि कैसे वहां तक आप सुन रहे हैं। हम जो बोल रहे हैं वो आप कैसे सुन रहे हैं, चाहे रेडियो यहाँ बजता, आप रेडियो की आवाज कैसे सुनते हैं। सड़क पर जाता है मोटर गाड़ी, और मोटर गाड़ी जा रहा है सड़क पे, वहां आवाज देता है, आपको कान तक चला आता। इसको हम कैसे सुनते हैं, है ना, और कैसे हम आज को पहचानते हैं कि आवाज किसका है, आदमी का है कि गाड़ी का है कि जानवर का है। ये जो आवाज आपके कान तक आता है, कान तक जो पहुंचता है, वो आवाज को कैसे आप तक पहुंचता है उसी को जानना है कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होता है। किसी न किसी जो है माध्यम से ही जाता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोल रहे हैं आपके यहाँ वो बोली चला गया, उस माध्यम से गया। अब कौन माध्यम से किया, कैसे किया, इसी को समझना है। तो इस खेल को समझना है। ध्वनि संचरण के लिए जो माध्यम की जरूरत होता है उसे हम एक क्रियाकलाप करेंगे, और उस क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे कि सही मायने में जो हमारे कानों तक जो आवाज आती है वो ध्वनि के जो आता है वो किसी न किसी एक माध्यम से चलकर आता है, एक माध्यम के द्वारा आता है। तो हम चाहेंगे कि लालदेव और सोहित आइए। आप दोनों को आवाज सुनाई मेरा दे रहा था। चलिए तो ऐसा करिए कि आप जो है इस टेबल में कान को लगाइए, आप जो है इसको ठोकिए। आवाज सुनाई दे रहा है आपको, हैं? थोड़ा और जोर से ठोकिए। अब कान को हटाइए, अब ठोकिए। कैसा सुनाई दे रहा है? अभी जो बिना आप कान सटाए हुए थे और अभी ठोक रहा है, तो ज्यादा आवाज कौन में सुनाई दे रहा है? फैन से सटाइए और देखिए। तो देखिए ये क्या हुआ, एक माध्यम हुआ। जब यहाँ ठोक रहे हैं तो ध्वनि क्या हुआ, यहां से चल के इस माध्यम के द्वारा कहां गया, इसका कान तक गया, है ना। और देखिए क्रियाकलाप हम और करते हैं। ये मोबाइल है ना मेरे हाथ में, हैं? आप लोग इस पर रिंग करिए, मोबाइल पर इस पर रिंग करिए। अब देखिए हम तो ये समझे क्रियाकलाप एक किए कि हमें ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जो आवश्यकता होती है। आपने एक किनारे पे कान सटाए और एक किनारे पे आपने ठोके तो उसको आवाज उसके माध्यम से गया। ये मेरे हाथ में क्या है, फोन है। आप इस पे आप लोग रिंग करिए, इस नंबर पे आप टेलीफोन करिए।
आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? आपका कान तक जा रहा है आवाज? अब देखिए, जिस पर मोबाइल पे जो रिंग कर रहा था, इसका रिंग टोन आवाज सुनाई दे रहा था, जा रहा था ना। अब देखिए, इसको हम इसमें बंद कर रहे हैं गिलास में, सुनाई दे रहा है? अब देखिए, इसको हम बंद कर रहे हैं, अब सुनाई दे रहा है? आप लोग तक जा रहा है? नहीं आवाज सुनाई दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है? देखिए देखिए, जब गिलास को खुला रखे हुए हैं तो आप के कानों तक मोबाइल का रिंगटोन जा रहा है ना। और जब हम इसको बंद कर देते हैं तो आवाज सुनाई नहीं दे रहा है ना। ऐसा क्यों? जो हम पढ़ रहे थे कि ध्वनि संचरण का एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो क्या हुआ? जब हम गिलास को बंद कर दे रहे हैं तो इस मोबाइल का रिंग जब हम गिलास को बंद करते हैं तो आप के कानों तक आवाज नहीं ना पहुंच रहा है रिंगटोन का। अब खुला है तो जा रहा है, अब बंद करते हैं तो नहीं जाता है। तो यही हुआ कि ध्वनि संचरण के लिए क्या है? एक माध्यम की जरूरत। तो कहिए कि वहां तक कैसे गया आपको ध्वनि संचरण? यहां तो टेबल में कान सटाया, एक तरफ से ठोका और टेबल के माध्यम से गया, तो यहां कैसे गया? यहां जो गया आपका ध्वनि संचरण का क्या माध्यम हुआ? हवा के माध्यम से गया। तो किसके माध्यम से गया? है ना। जब गिलास खुला है तो इसका आवाज कहां जा रहा है? हवा में जा रहा है ना, वातावरण में जा रहा है, हवा में। और वो हवा के माध्यम से कहां गया? आपका कान में गया। और जब इसको हम बंद कर रहे हैं तो आवाज बाहर नहीं निकल रहा हवा में, तो क्या है? ये ध्वनि का संचरण आपके कानों तक नहीं हो पा रहा। समझ गए इस क्रियाकलाप से? एक बार जोरदार ताली बजाइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो बाल केंद्रीय शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।